नमस्कार, मैं श्रुति सिंह। स्वागत है आप सभी का इनसाइड झारखंड न्यूज के इस बुलेटिन में। चलिए जानते हैं आज की कुछ खास खबरों के बारे में। आज एशिया कप क्रिकेट में भारत और पाकिस्तान के बीच दूसरा मुकाबला श्रीलंका की राजधानी कोलंबो में खेला जाएगा। हालांकि पहले मुकाबले में भारी बारिश की वजह से दोनों टीमों का मैच रद्द हो गया था, जिसके कारण दोनों टीमों को एक एक पॉइंट दिया गया था। बताते चले कि भारत व पाकिस्तान दोनों ही टीम एशिया कप मैच के सुपर 4 में पहले ही पहुंच चुके हैं। सुपर 4 का पहला मुकाबला भारत पाकिस्तान के बीच श्रीलंका की राजधानी कोलंबो में होगा। डे नाइट का ये मैच भारतीय समयानुसार 3 बजे से खेला जाएगा। आज दोनों टीमों के कप्तान रोहित शर्मा और बाबर आजम अपना दम जरूर दिखाएंगे। इस मैच को लेकर क्रिकेट प्रेमी उत्सुक हैं और उम्मीद कर रहे हैं कि मैच बेहतर तरीके से भारत जीते, लेकिन उनका मानना है कि जिस प्रकार से मौसम का मिजाज दिख रहा है, ऐसा लगता है कि पहले मुकाबले के जैसा ही मैच अधूरा ही रह जाएगा। रांची में एक खेल प्रशंसक ने बताया कि यदि बारिश नहीं हुई तो भारत अवश्य जीतेगा। भारत के कप्तान रोहित शर्मा का परफॉर्मेंस थोड़ा खराब चल रहा है, लेकिन विराट का बल्ला खूब चलेगा। रांची में क्रिकेट को लेकर दर्शकों के बीच एक उत्साह रहता है। बच्चे से लेकर बड़े तक मैच का खूब आनंद उठाते हैं। बारिश नहीं हुई तो एज ए इंडियन यार जीतेंगे, बिल्कुल हर बार जीतते, इस बार भी जीतेंगे। चकदे पट्टे 90 गिल्ली, सुबह पंजाब तो दिल्ली। विराट तो भाई अपना वो अच्छा खेलेगा, पहले भी बेचारा फॉर्म में नहीं था तब अच्छा खेलता था, अब फॉर्म में आ जाएगा तो फिर समझ ही रहे हैं। अब तो फिर वो अकेला है, 1 मैन आर्मी है पाकिस्तान के लिए वो तो मनीष सिंह। अरे भाई आज जीतेगा इंडिया, बस इतना जान रहे हैं हम, और तो ऐसा कुछ नहीं जानते। वहीं सरायकेला थाना क्षेत्र के कोलाबीरा स्थित एक कंपनी ने छत्तीसगढ़ से 50 ट्रक कोयला मंगवाया था, लेकिन कोयले के मानक व गुणवत्ता में कमी की वजह से कंपनी ने उसे लेने से इनकार कर दिया और उसे वापस लौटा दिया गया। इन सभी कोयले से भरे ट्रकों को जितेंद्र अग्रवाल ने कोलाबीरा भेजा था, लेकिन कंपनी ने जिस मानक के तहत व गुणवत्ता को ध्यान रखते हुए छत्तीसगढ़ से कोयला मंगवाया था, उस हिसाब से कोयला की गुणवत्ता काफी कम थी, जिसके बाद छत्तीसगढ़ से पहुंचे ट्रक चालकों को कंपनी प्रबंधन द्वारा कोयला अनलोडिंग की अनुमति नहीं दी गई। नतीजन बीते 10 दिनों से सभी ट्रक चालक कंपनी परिसर में ही जमे रहे। जब चालकों ने इसकी जानकारी जितेंद्र अग्रवाल को दी तो वे भी कोलाबीरा पहुंच गए और कंपनी प्रबंधन से बात की, लेकिन किसी भी कीमत पर कंपनी प्रबंधन निम्न गुणवत्ता वाला कोयला नहीं लेना चाहती थी, जिसको लेकर दोनों के बीच बहस भी हुई। कंपनी पर दबाव बनाने के लिए जितेंद्र ने सरायकेला पुलिस को फोन कर दिया। पूरे मामले की जानकारी सरायकेला पुलिस अधीक्षक डॉक्टर विमल कुमार को भी प्राप्त हुई। एसपी के निर्देश पर पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और कंपनी प्रबंधन से पूरे मामले की जानकारी ली। जब कंपनी प्रबंधन ने कोयला लेने से इनकार कर दिया तो पुलिस ने सभी ट्रकों को जितेंद्र को वापस ले जाने के लिए कहा। सरायकेला एसपी ने बताया कि निम्न स्तर का कोयला होने के कारण कंपनी प्रबंधन ने कोयला लेने से इनकार कर दिया है। सरायकेला एसपी डॉक्टर विमल कुमार ने बताया कि अगवा कर 50 ट्रकों को बंधक बनाए जाने संबंधित कई अफवाह सामने आई, जो पूरी तरह से निराधार है। ये मामला कंपनी प्रबंधन, ट्रांसपोर्टर और कोयला आपूर्ति करने वाले व्यवसायियों के बीच का है। इन्होंने बताया कि पूरे मामले को लेकर फिलहाल थाना में किसी तरह की कोई शिकायत दर्ज नहीं हुई है। यदि संबंधित पक्षों द्वारा लिखित शिकायत की जाती है तो मामले की जांच कर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। या कुछ क्वालिटी को लेकर उनका आपसी कुछ मामला है, जिसके चलते वो जो ट्रक है वो अनलोड नहीं हो पा रहा है। अब इसको लेकर के चूंकि हमने उन्हें कहा कि भाई आप जब तक लिखित रूप से हमें बताएंगे उसके बाद ही इसकी कार्रवाई पुलिस के स्तर से की जाएगी। आप जो भी बात बताना है आप अपना पक्ष रखें, लेकिन ना वो अभी तक उसको वो थाना में अपनी शिकायत दर्ज उन्होंने नहीं कराई। तो ये जो भ्रामक बातें आ रही हैं कि 50 कोयला को अगवा कर लिया गया है सरायकेला जिला में, बिल्कुल तथ्य है। और यदि कोई मामला ऐसा बनता है कि कोई ट्रांसपोर्टर के साथ किसी के बिजनेस रूल्स के तहत कोई काम हो रहा है, तो पुलिस उसकी बात को सुनने के लिए तैयार है। वहीं चक्रधरपुर रेलवे रनिंग रूम के पास एक महिला रेल कर्मी के क्वार्टर में शुक्रवार की मध्यरात्रि को अज्ञात चोरों ने चोरी की बड़ी घटना को अंजाम दिया
और हजारों रुपए मूल्य की संपत्ति चोरी कर फरार हो गए। सूचना के बाद हरकत में आई पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। दरअसल महिला रेलकर्मी छुट्टी पर थी। उनके क्वार्टर में ताला बंद था, जिसका फायदा उठाकर चोरों ने उसके घर पर सेंधमारी की और चोरी की घटना को अंजाम दिया। महिला रेलकर्मी शीला महतो को इसकी सूचना पड़ोसी ने फोन पर दी और बताया कि उनके क्वार्टर की कुंडी टूटी हुई है, घर का दरवाजा भी खुला हुआ है। इस सूचना पर महिला शनिवार रात 9 बजे अपने क्वार्टर पहुंची तो देखा क्वार्टर के अंदर घर का सारा सामान बिखरा पड़ा है, अलमारी भी खुली हुई है। उसने देखा कि घर से पंखा, फ्रिज, गैस चूल्हा से लेकर घर का राशन तक गायब है। अलमारी में रखा 3000 रुपए नगद भी गायब है। उसके बाद उसने पुलिस को इसकी सूचना दी। घटना की सूचना पाकर शनिवार रात 10 बजे पुलिस मौके पर पहुंची और घर के अंदर की स्थिति की जांच करते हुए महिला से चोरी की घटना की जानकारी लेकर पुलिस लौट गई। आशंका व्यक्त की जा रही है कि चोर क्वार्टर के सामने का दरवाजा तोड़कर अंदर घुसे थे और उसके बाद चोरी की घटना को अंजाम देने के बाद सारा सामान क्वार्टर के पीछे के रास्ते से निकालकर फरार हो गए। घटना को लेकर रेल कर्मियों का कहना है कि इस तरह से आए दिन अगर रेल कर्मियों के क्वार्टर में चोरी होती रहेगी तो इसका असर उनके काम पर हो सकता है। रेल कर्मियों ने रेल प्रशासन से रेलवे क्षेत्र में हो रही चोरी के खिलाफ सख्त कदम उठाने की मांग की है ताकि लगातार हो रही चोरी की घटना से रेल कर्मियों को निजात मिल सके। हमको ही पता चला ना, दोपहर को मेरी बगल वाली को हम बोले थे कि देखिएगा थोड़ा बहुत, तो वो आके हम बोले एक बार देख के आइए ना क्या स्थिति है। तो हमको बोली वो पानी लेने शायद चापाकल आई होगी, तो बोली कि अरे आपका ना ताला तोड़ा हुआ है, देख लीजिए एक बार। तो हम बोले आप ही जाके थोड़ा देख लीजिए ना सही में तोड़ा हुआ। तो बाहर का गेट बंद था, अंदर का ही खाली ताला था। तो बाहर वाला गेट का दरवाजा बंद है, आगे का खाली रूम का अंदर वाला। हमको लग रहा है कि आगे का तोड़ा होगा और सारा सामान जो निकाले होंगे पीछे से ही निकाले। देखिए यहाँ पर एक स्टैंड फैन था, स्टैंड फैन, हाँ उषा का जी, और फ्रिज था और चूल्हा सब, चूल्हा वगैरह, फ्रिज भी ले गए। हाँ फ्रिज। और राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण तथा झारखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा शनिवार को व्यवहार न्यायालय परिसर सरायकेला और अनुमंडल व्यवहार न्यायालय चांडिल में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। विचाराधीन मुकदमे के निष्पादन के लिए इस आयोजन में काफी बड़ी संख्या में लोग सम्मिलित हुए। सरायकेला में गठित 5 तथा चांडिल में गठित 2 पीठों में लंबित 571 मामलों का निष्पादन किया गया। इस दौरान प्री लिटिगेशन के 4571 मामले भी निष्पादित किए गए। विभिन्न मदों से करीब 1.5 करोड़ राजस्व की भी वसूली की गई। निष्पादित मामलों में बैंक, एक्साइज एक्ट, बिजली विभाग तथा आपराधिक, सुलहनीय तथा अन्य प्रकृति के मामले शामिल रहे। जिले के 1,29,586 लाभुकों को चिन्हित कर करीब 54 करोड़ की परिसंपत्ति का वितरण किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश विजय कुमार, प्रधान न्यायाधीश कुटुंब न्यायालय उपायुक्त रविशंकर शुक्ला, पुलिस अधीक्षक डॉक्टर विमल कुमार समेत अन्य न्यायिक पदाधिकारियों द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश विजय कुमार ने इस अवसर पर सभी विभागों तथा मुकदमे से जुड़े लोगों से राष्ट्रीय लोक अदालत का लाभ उठाने की अपील की। साथ ही उन्होंने कहा कि लोक अदालत में निष्पादित मुकदमों के खिलाफ अपील नहीं होती, समय व धन की भी बचत होती है, इसलिए लोग इसका अपेक्षित लाभ उठा सकते हैं। पूरे भारतवर्ष में नालसा और झालसा के निर्देश पर राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है और यहाँ सरायकेला में भी राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन आज किया जा रहा है। और यहाँ पर पिछले बार करीब 500 से ऊपर, 560 से भी ऊपर कोर्ट केसेस का डिस्पोजल किया गया था। और इस बार भी हम लोग का लक्ष्य, अब पुराना जो हम लोग का लक्ष्य है उसको भी ब्रेक करने का है।
ओबीसी आरक्षण हमारा हक है। राज्य सरकार ओबीसी वर्ग के लोगों को उनका पूर्ण अधिकार दे। ये बातें मनोहरपुर आनंदपुर मधेशिया वैश्य समाज के प्रखंड अध्यक्ष हनुमान प्रसाद गुप्ता ने कही। वे शनिवार को मनोहरपुर शहरी क्षेत्र स्थित संत नरसिंह आश्रम परिसर में आयोजित मधेशिया वैश्य समाज के वार्षिक सम्मेलन से कुलगुरु गणिनाथ गोविंद महाराज के पूजा अर्चना कार्यक्रम में उपस्थित लोगों को संबोधित कर रहे थे। कार्यक्रम के दौरान मातृ सम्मेलन व स्वजातीय परिचय सम्मेलन का भी आयोजन किया गया। साथ ही रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम की भी प्रस्तुति की गई। बाहर से आए कलाकारों ने एक से बढ़कर एक झांकी प्रस्तुत कर दर्शकों का मन मोह लिया। मौके पर हनुमान प्रसाद गुप्ता ने कहा कि राज्य अलग होने के 23 वर्ष बीत जाने के बावजूद आज तक ओबीसी वर्ग को उनका उचित हक 27% आरक्षण का पूर्ण अधिकार नहीं मिल रहा है। हम वर्षों से अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, पर किसी सरकार ने हमें अपना अधिकार नहीं दिया। उन्होंने कहा कि मधेशिया समाज के लोग राज्य के विभिन्न कोनों में सैकड़ों वर्षों से निवास कर रहे हैं। हमारा समाज वर्षों से मूलवासी का दर्जा देने की मांग भी कर रहा है, पर सरकार इस पर भी टाल मटोल कर रही है। उन्होंने कहा कि अब समय आ गया है कि हमें अपने हक की लड़ाई के लिए उग्र आंदोलन करने की आवश्यकता है। आगामी दिनों में आरक्षण के हक के लिए आहूत विशाल सभा से आंदोलन में भी सभी से हिस्सा लेने की अपील की गई। वहीं आदित्य प्रसाद गुप्ता ने कहा कि समाज को एकजुट व संगठित करने की आवश्यकता है। और वहीं दुर्गा सोरेन की जयंती के अवसर पर राजधानी रांची के लोवाडीहा स्थित दुर्गा सोरेन चौक का सौंदर्यीकरण किया गया। उसके बाद स्वर्गीय दुर्गा सोरेन की आदमकद प्रतिमा का अनावरण किया गया। इस कार्यक्रम में राज्यसभा सांसद महुआ मांझी, जेएम के वरिष्ठ नेता चंपई सोरेन सहित पार्टी के अधिकारी एवं कार्यकर्ता सम्मिलित हुए। दुर्गा सोरेन की आदमकद प्रतिमा के अनावरण के पश्चात दुर्गा सोरेन स्मारक समिति द्वारा एक सम्मान समारोह का भी आयोजन किया गया। बताते चले कि दुर्गा सोरेन झारखंड के वर्तमान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के अग्रज और शिबू सोरेन के ज्येष्ठ पुत्र थे, जिनका वर्षों पूर्व असामयिक निधन हो गया। वे झारखंड आंदोलनकारी होने के साथ साथ विधायक भी रहे। वहीं आज दुर्गा सोरेन की जयंती के मौके पर आयोजित कार्यक्रम में उपस्थित झारखंड मुक्ति मोर्चा के वरिष्ठ नेता ने कहा कि दुर्गा सोरेन ने अपने पिता दिशोम गुरु शिबू सोरेन के संघर्ष में कंधे से कंधा मिलाकर चलने का काम किया। वे गरीब, शोषित, वंचितों के लिए लगातार संघर्षरत रहे। उनका सोच और उनका संघर्ष, उनका विचार, जो गुरु जी शिबू सोरेन जिस तरह से जंगल में रह के, कोई साधारण गांव में रह के जनता को जगाने का जो काम किया, यहाँ का आदिवासी, यहाँ का दलित, यहाँ का मूलवासी जो शोषक लोग आके उन लोगों पर शोषण करता, उसका लिए जो संघर्ष करते थे, बड़ा करीबी से देख के वो संघर्ष सब समझते थे और संघर्ष में हिस्सा भी लेते थे। यहाँ का आदिवासी, यहाँ का दलित, यहाँ का शोषित को समाज को उससे उसको आगे बढ़ाने के लिए, शोषक से मुक्ति दिलाने के लिए अहम संघर्ष दुर्गा सोरेन ने किया है। इसीलिए आज हम लोग जितना ही झारखंड मुक्ति मोर्चा के परिवार, हम सब आके आज का दिन उनको हम लोग श्रद्धांजलि दे के उनका संघर्ष, उनका युवा जो था और युवा शक्ति के रूप में जो उभर गया, उस युवा शक्ति को हम लोग सभी युवा के बीच में उनका संघर्ष और उनका जो सोच हम लोग। और इधर पूर्वी सिंहभूम जिले के पोटका प्रखंड स्थित हल्दी पोखर जामा मस्जिद के प्रांगण में ऑल इंडिया प्यामे इंसानियत द्वारा निःशुल्क चिकित्सा शिविर एवं दवा वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें आसपास के ग्रामीण बड़ी संख्या में उपस्थित हुए और चिकित्सा शिविर का लाभ उठाया।
हल्दी पोखर जामा मस्जिद में ऑल इंडिया पयामे इंसानियत द्वारा एक दिवसीय निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें आसपास के सैकड़ों लोग उपस्थित हुए और अपना स्वास्थ्य जांच कराया। इस दौरान सभी मरीजों में जांच के बाद निःशुल्क दवा का भी वितरण किया गया। शिविर में कई प्रख्यात चिकित्सक पहुंचे हुए थे। ऑल इंडिया पयामे इंसानियत द्वारा शिविर में आने वाले सभी मरीजों की देखभाल कर उनके इलाज में सहयोग किया गया। वहीं पंचायत के पूर्व मुखिया सैयद जबीउल्लाह ने कहा कि सामाजिक संस्था ऑल इंडिया पयामे इंसानियत हमेशा इंसानियत के लिए कार्य करती आ रही है। कोरोना काल में अनाज, वस्त्र वितरण, पेयजल, छाता आदि का संस्था द्वारा निःशुल्क वितरण किया गया। अनवर अली समाज सेवी ने कहा कि आज इंसान ही इंसान का दुश्मन है, हमें इंसानियत को बचाना है, इसलिए एक दूसरे का सहयोग करते हुए आगे बढ़ते रहना है। ऑल इंडिया पयामे इंसानियत ये एक नॉन पॉलिटिकल, नॉन प्रॉफिटेबल एक NGO है जो पूरे हिंदुस्तान में मानवता का सेवा करती आ रही है। चाहे वो गर्मी के समय में शीतल पेय का वितरण हो, ठंडे में कंबल का वितरण हो, लॉकडाउन में राशन का वितरण हो, और समय समय पर ये मेडिकल चेकअप या फिर इससे पहले नशा मुक्ति पर भी ये संस्था काम करती आ रही है। बहुत अच्छे काम करते आ रहे हैं। यहाँ से जुड़े हुए हमारे नौजवान साथी हैं तो वो काफ़ी जोश में है, और ये जो है मानवता का सेवा के शुद्ध मानवता का सेवा के लिए ये आयोजन किया गया है। वहीं मुसामनी में प्रखंड स्तरीय खेलो झारखंड प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस दौरान आयोजित विभिन्न प्रकारों के खेलों में बड़ी संख्या में बालक बालिकाओं ने हिस्सा लिया। विजेताओं को मुख्य अतिथि द्वारा पुरस्कृत कर प्रोत्साहित भी किया गया। मुसाबनी स्थित वेलफेयर मैदान में प्रखंड स्तरीय खेलो झारखंड प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता का उद्घाटन BEO विनय कुमार दुबे ने किया। प्रतियोगिता के पहले दिन एथलेटिक्स का आयोजन हुआ, जिसमें अंडर 14, 17 एवं 19 वर्ग के बालक एवं बालिकाओं ने हिस्सा लिया। 100 मीटर, 200 मीटर तथा 400 मीटर की दौड़ में बालक एवं बालिकाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। अच्छा प्रदर्शन करने वाले प्रतिभागियों को पुरस्कृत भी किया गया। इस मौके पर कार्यक्रम को सफल बनाने में राजकुमार रोशन, सुधीर कर्ण समेत अन्य की अहम भूमिका रही। खंड स्तरीय या खेलो झारखंड प्रतियोगिता के अंतर्गत आज की तिथि में केवल एथलेटिक्स और हाई जंप, लॉन्ग जंप ये सब खेल आज आयोजित होंगे, और बाकी खेल जो हैं, जो इसमें बहुत सारे खेल हैं, वो 11 तारीख को होंगे। उद्देश्य है कि बच्चों को सर्वांगीण विकास में खेल की भी एक भूमिका है। खेल से भी बच्चे अपने जिस क्षेत्र में जो कौशल है उसे विकसित करने का मौका मिलता है। तो विद्यालय स्तर पर हुआ, CRC स्तर पर भी हम लोग करा लिए। इसके बाद में यहाँ पर हम लोग करा रहे हैं कि जो होगा उसे जिला स्तर में भेजेंगे, फिर जिला स्तर से जो चयनित होगी टीम वो राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में जाएगी। तो जो प्रतिभाएँ हैं उसको विकसित होने का एक अवसर दिया जा रहा है। यही इसका उद्देश्य है कि खेल का झारखंड में विकास हो, कोई बच्चे वंचित नहीं रहे। इसी के लिए ये प्रतियोगिता आयोजित की जाती है, हर साल की जाती है और इस साल भी है। और इधर कासेडी हाई स्कूल के प्राइमरी विंग के वार्षिकोत्सव समारोह का आयोजन कुड़ी मोहंती प्रेक्षागृह में किया गया। समारोह का शुभारंभ विद्यालय के प्रधानाचार्य फ्रांसिस जोसेफ द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया। इसके बाद छात्र छात्राओं ने स्वागत गान एवं नृत्य की प्रस्तुति कर उपस्थित लोगों को मुग्ध कर दिया। समारोह में विद्यालय की कोऑर्डिनेटर रीता मिश्रा ने वार्षिक रिपोर्ट अभिभावकों के सामने रखी। स्कूल प्रबंधन द्वारा विद्यालय के मेधावी छात्र छात्राओं को चरणबद्ध तरीके से पुरस्कृत कर सम्मानित किया गया। प्रधानाचार्य फ्रांसिस जोसेफ ने अपने संबोधन में कहा कि विद्यालय में पढ़ रहे बच्चों को उच्च स्तरीय एजुकेशन देने के लिए हर संभव प्रयास किया जा रहा है, जो अभिभावकों के सहयोग का ही परिणाम है। इस कार्यक्रम का समापन विद्यालय के उप प्रधानाचार्य राकेश पांडे ने धन्यवाद ज्ञापन और स्कूल एंथम के साथ किया। इस समारोह को सफल बनाने में शिक्षक गण तथा कर्मचारियों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई एवं कार्यक्रम को सफल बनाया। कासेडी हाई स्कूल जिसको जूनियर स्कूल
के बच्चों का वार्षिक पुरस्कार वितरण समारोह कुड़ी मोहंती के ऑडिटोरियम में मनाया जा रहा है। स्कूल के प्रधानाचार्य मिस्टर फ्रांसिस जोसेफ के नेतृत्व में हम सभी हर वर्ष बच्चों का वर्ष भर के आकलन के आधार पर उनको पुरस्कृत करते हैं, सम्मानित करते हैं। ये हमारी कैटेगरीज है, 5 कैटेगरीज में हम बच्चों को सम्मानित करते हैं, जैसे कि मोस्ट रिस्पॉन्सिबल चाइल्ड, एकेडमिक इन एक्सीलेंस, लीडर फॉर टुमारो, मोस्ट सपोर्टिव पेरेंट को भी हम यहाँ पर सम्मानित करते हैं। और इस सभागार में आप देख रहे हैं जैसा कि मुख्य अतिथि के तौर पर सिस्टर लुइजा उपस्थित हैं बच्चों को अपना स्नेह आशीर्वाद वचन देने के लिए। ये प्रोग्राम 1 घंटे चलेंगे जिसमें हमारे स्कूल के सभी शिक्षकगण ने अपना 100% योगदान देकर, चाहे वो स्टेज डेकोरेशन का हो या फिर बच्चों को गीत संगीत नृत्य के माध्यम से प्रस्तुत कराने की जिम्मेदारी दी गई हो, या फिर आप देख रहे हैं छोटे बच्चों को अवार्ड देने के लिए किस तरह से लाइनअप किया जाता है और इनको किस तरह से तैयार किया जाता है। और इस बुलेटिन में बस इतना ही। ब्रेक के उस पार है कुछ और खास खबरें, तब तक के लिए देखते रहिए इनसाइड झारखंड न्यूज। धन्यवाद।